हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो पीछे आपको हेडिंग नज़र आ गई होगी, लिबनीज़ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन से रिलेट करता है। ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस लेवल पे ये फॉर्मूला पूछा जाता है। डायरेक्टली बहुत कम, बट इनडायरेक्टली ज़्यादा। जब मैं वर्ड इनडायरेक्ट यूज़ करता हूँ ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको बोलेगा नहीं कि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको पहचानना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस ना करते हुए इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि कैसे रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग इकोनॉमिक सेंस में या और भी किसी सेंस में ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज़फुल है। चलो स्टार्ट करें, मज़ा आएगा। देखिए लेबनीज़ फॉर्मूला। सो लेबनीज़ फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया इंटीग्रेशन से रिलेट करता है, और स्पेशली मैं वन वेरिएबल फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इस फॉर्मूले को टू वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है, बट अभी मैं वन वेरिएबल ही सिखाऊंगा आज की क्लास में आपको, डी बाई डी टी। आप इसको समझिएगा, ओके। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सारे जानते होंगे यार। सो इंटीग्रेशन में एक फंक्शन का कर रहा हूँ, और इस फंक्शन की लोअर एंड अपर लिमिट जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो फंक्शन ऑफ टी है, ओके। सो द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट of the integral is not constant, is a function of t. So when I integrate everything and just putting in the upper and lower limit value, my overall answer will be in terms of t. So I just want to find out when t changes, then how the overall function behave, क्या निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता ही है। मैं फॉर्मूला अभी तो लिखूंगा, बट आपको समझाऊंगा फॉर्मूला कैसे आए, ओके। ध्यान से देखो। कहता है इसमें एक बारी अपर लिमिट पुट कर दो, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, फॉर्मूला लिख दिया, काम हो गया खत्म। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन तो फंक्शन ही होता है ना, बट ये डेफिनेट हो रहा है। कुछ समझते हैं। लेट अस सपोज, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो स्मॉल एफ है एक रेवेन्यू फंक्शन है, ओके। रेवेन्यू समझते हो सारे के सारे। और जो उसकी लोअर और अपर लिमिट है वो टी टाइम है। तो जो ये पोर्शन है, इंटीग्रेशन का मतलब पता है क्या होता है? समीशन, टोटल करना। याद है सबको? फ्रॉम दिस टाइम टू दैट टाइम मैं देखना चाहता हूं ओवरऑल रेवेन्यू क्या आ रही है, बट टाइम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो भी टी पे डिपेंड है, टी फंक्शन है। तो मान लो ये ओवरऑल फंक्शन टी की फॉर्म में आ गया, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम आ गई, ओके। अब मैं देखो, ये मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी है जो गलत बिल्कुल नहीं है। मैं श्योर हूँ किसी से भी लड़ सकता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। आ जाओ सामने। यार देखो ऐसा होता है गाइस, किताबें बनी है, किताबें भी किसी ने बनाई है, ओके। मतलब उसने अपना दिमाग लगा के कंसेप्ट बना के 10 लोगों से डिस्कस करके फिर किताबें बनती हैं, कंसेप्ट बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। बीइंग अ टीचर मैं भी यही काम कर रहा हूँ। मैं खुद भी पता है जब कोई कंसेप्ट पढ़ता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ उसे कैसे रिलेट करूँ चीज़ों से। मुझे बड़ा मज़ा आता है, फिर समझ में आ जाता है। तुम लोग भी करा करो ना ऐसे। कह रहे हो टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता। जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे शिद्दत से पढ़ो यार, तो मज़ा आएगा। वरना एम ही पढ़ना है तो प्लीज़ एम ही मत पढ़ो यार, ओके। देखो, सो फंक्शन ऑफ टी आ गया। अब मैं जानना चाहता हूं, अब ऑब्वियसली दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी, देन आई कैन फाइंड द चेंज ऑफ दिस फंक्शन एज द टी चेंजेस। डेरिवेटिव सबको पता है, तो वही मुझे निकालना है। अब उसका ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला बन गया, ओके। मतलब देखो इसमें कितनी अच्छी बात है, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपर लोअर लिमिट डाला और इस तरीके से फॉर्मूला बन गया ना। अब देखो, मैं जो तुम्हें कुछ कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, प्लीज देखिएगा, मजा आएगा सबको। मैंने कुछ अजम्पशन ले ली, क्या कि आप लोगों के पास जो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स ये सारी की सारी टर्म चल रही है। लेट स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश एक्स। एक बात बताओ, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो किसी का डेरिवेटिव होता है ना, इफ यू रिमेंबर, है ना। सो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स करूं, ठीक है, और अगर स्मॉल एफ एक्स को मैंने कैपिटल एफ डैश एक्स माना है,
तो क्या मैं इसे एफ एक्स प्लस सी बोल सकता हूं? डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन ही तो होता है। सिंपल है यार, पता होगा सबको। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होता है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन वो फंक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरे इशारों से? ठीक, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इस तरीके से चीजें निकल कर आ गई। नाउ इट कम्स टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज मेन, फाइन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फॉर्मूला, क्वेश्चन भी कराऊंगा एक दो छोटे छोटे, टेंशन ना लो। तो अभी डेरिवेटिव छोड़ के सिर्फ इस वाले पार्ट पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स क्या है? कैपिटल एफ एक्स। माना है यार मैंने, मतलब किसी का भी इंटीग्रेशन कुछ आएगा तो उसका एक फंक्शन मान लो, सिंपल है और कुछ नहीं। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, शायद कैपिटल एफ एक्स ही बोला हूं मैंने, ठीक है। अब अपर लिमिट डालेंगे, माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे, ये सुनो, ठीक है। अपर लिमिट डाली, लोअर लिमिट डाली। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स फ्रॉम दिस लिमिट टू दैट लिमिट कम्स आउट बस। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मुझे तो जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम लोअर एंड अपर लिमिट डाल के उसका डिफरेंशिएशन भी करना है। मुझे बताना है व्हेन टी चेंजेस हाउ द फंक्शन चेंजेस। ठीक है जी। इतना पोर्शन मिटा रहा हूं, सभी मिट गया यार ये तो। रुक जाओ, इधर आ जाते हैं। अब मान लो अगर मैं d बाई डी टी ऑफ ए ऑफ टी बी ऑफ टी एफ एक्स कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं और ये आंसर मेरे पास ये आ रहा है, तो मतलब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। मतलब आई एम डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ बी टी माइनस एफ ऑफ ए टी। बोलिए, नाउ इंटीग्रेट करो। डी बाई डी टी एफ ऑफ बी टी क्या होगा? एफ डैश बी टी इंटू बी डैश टी, और ये क्या होगा? एफ डैश ए टी इंटू ए डैश टी। यार चेन रूल लगा दिया, इतना डेरिवेटिव तो आता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को। चेन रूल भूल गए? सब टॉपर रह चुके स्कूल में अपने यार, बहुत बाएं हाथ का खेले चेन रूल। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस कम्स आउट टू बी दिस। बट मेरा तो ये आ रहा है, हाउ डिफरेंट। कैपिटल एफ डैश एक्स किसके बराबर है? स्मॉल एफ एक्स के। ये मैंने माना था, याद है? तो कैपिटल एफ डैश बी टी को स्मॉल एफ ऑफ बी टी लिख सकता हूं। आया मजा? अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखो। मतलब ये नहीं कि मजा आया, कैसा लगा। और अगर नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट में लिखो, ताकि मैं कुछ इंप्रूव करूं मैं इंप्रूव, चलो कर लूंगा, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने बेस्ट समझाया है, एज मतलब आई एम थिंकिंग। चलिए, स्मॉल एफ ऑफ बी टी इंटू बी डैश टी, स्मॉल एफ ऑफ ए टी इंटू ए डैश टी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लेबनिज फॉर्मूला। यू कैन सी, यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट एट ऑल। What you need to do, just put the upper limit, differentiation of upper limit, minus में putting the lower limit and the differentiation of lower limit. चलिए एक सवाल कराऊं आपको इससे रिलेटेड, देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है टी स्क्वायर से टी क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी बाई डी टी। पेपर में बोलेगा सॉल्व दिस। भाई तुम लोग अपना दिमाग दौड़ा लो सारे के सारे। Whenever examiner asks you to differentiate the definite integrate function, then Leibniz लगेगा, खत्म। Leibniz बहुत सारे हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। कुछ इंटरनेशनल लोग भी इसको देख रहे हो तो मैं तो ये बोलूँगा, ओके। एट द एंड समझ में आना चाहिए नाम को प्रोनाउंस करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, आराम से, मैं तो चाहता हूँ आराम सबको पता लगे Leibniz लगेगा। आप इसको एफ एक्स मान लो, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट को बी टी मान लो एंड लोअर लिमिट को ए टी मान लो। अच्छा, लोअर और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर लो। बी डैश टी 3t स्क्वायर और ए डैश टी 2 इंटू टी, ठीक है। अगर मुझे स्मॉल एफ ऑफ बी टी निकालना है तो
टी क्यूब, यानी जहां x है वहां टी क्यूब डालना है। दिस इज टी की पावर 6। अगर मुझे स्मॉल एफ ऑफ ए टी निकालना है तो ए टी जहां x है वहां टी स्क्वायर डालना है, e की पावर टी 4। फॉर्मूला क्या बढ़ाया था मैंने, एफ ऑफ बी टी इंटू बी डैश टी माइनस एफ ऑफ ए टी इंटू ए डैश टी। खत्म। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन अगर करना हो और फिर उसका डेरिवेटिव करना हो लेibniz का, खत्म सवाल। कोई भी क्वेश्चन करो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूं ये ना बहुत बहुत हिडन सा फॉर्मूला है, बट इसका सवाल आ जाता है पेपर में। स्पेशली मैंने एमए इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस में पाया है बहुत जगह इसके क्वेश्चन, बहुत दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, आईएसआई में, सीयूईटी में। सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। इसका एक 2 वेरिएबल फॉर्मूला भी होता है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है, बट आज मैं 1 वेरिएबल वाला ही डिस्कस करूँगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, और लाइक कर देना, और बाकी यूट्यूबर की तरह सब्सक्राइब कर देना जैसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।